आइए स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा गागर में सागर में। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है थोड़े में ज्यादा, चैनल का नारा है सभी पढ़ेंगे सभी पढ़ेंगे। तो आज हम आपके समक्ष आए हैं एक न्यू वीडियो लेकर के। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैंने जो आजकल बोलचाल की भाषा में जो रचनाएं हैं, निबंध हैं, कहानियां जो भी हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अधिकतर। तो मैंने उन्हीं से क्वेश्चन बनाए हैं। आप इनको अच्छे से करें, एक बार में अगर नहीं हो तो 2 बार करें। अगर कहीं कोई गलती रह गई है लिखने में या मेरे उच्चारण में तो आप मुझे बताएं, उसका मैं आगे से सुधार करूं। पर आपसे मैं एक अनुरोध करती हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इतनी मेहनत पर भी ना मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर रहे हैं। आप थोड़ा कष्ट करें इतना, ठीक है। चलते हैं अपने 1 क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या है पढ़ते हैं इसके लिए। चिड़िया रैन बसेरा, चिड़िया रैन बसेरा, ठीक है। किसका संस्मरण है? सबसे पहली बात है क्या चिड़िया रैन बसेरा संस्मरण है, पर ये किसका है, इसके लेखक कौन है, ठीक है। हमारे पास हमेशा ही तरह 4 विकल्प हैं। इन्हीं 4 विकल्प में से एक सही विकल्प है इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा। तो आइए ढूंढते उस आंसर के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है चिड़िया रैन बसेरा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना तो बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना कि हम बोलचाल की भाषा से हमने रचनाएं उठाई हैं, वहां से आते हैं क्वेश्चन। तो ये भी है क्या है चिड़िया रैन बसेरा, ठीक है। ऑप्शन ए शरद जोशी, ऑप्शन बी कुबेरनाथ राय, ऑप्शन सी निर्मल वर्मा, ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र। देखिए विद्यानिवास मिश्र बहुत ही चर्चित कवि हैं और इन्हीं का है ये चिड़िया रैन बसेरा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए पढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? अंधा कुआं के नाटककार कौन है? अंधा कुआं के नाटककार कौन है? सबसे पहली बात आपके लिए पता चल गया होगा कि अंधा कुआं क्या है। ये एक नाटक है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंधा कुआं कौन सी विधा है, तो यह नाटक है। और मैंने क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे इसके नाटककार कौन है। ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन बी कुबेरनाथ राय, ऑप्शन सी निर्मल वर्मा, ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र। माना कि विद्यानिवास मिश्र बहुत ही फेमस है, बट ये इनका नहीं है। आज कंफ्यूज नहीं हुआ। देखिए ये है किसका, ऑप्शन ए ही सही है, लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएंगे इसके। अंधा कुआं, अंधा कुआं आप ध्यान करिए, अंधा कुआं से कुछ अंधा योग किसका है? धर्मवीर भारती का। पर अंधा कुआं आपने नहीं सुना होगा, तो अब मिलते जुलते क्वेश्चन आ जाते हैं कि नहीं अरे ये तो गलत दे दिया विकल्प, अंधा कुआं तो गया ही नहीं, अंधा योग है धर्मवीर भारती जी का, ये गलत दे दिया। नहीं, अंधा योग है, अंधा कुआं भी है। तो इसके नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल है, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ते हैं इसके लिए। चढ़े ना दूजा रंग, चढ़े ना दूजा रंग नाटक किसका? यानी कि सबसे पहली बात एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चढ़े ना दूजा रंग कौन सी विधा है? नाटक, निबंध, एकांकी, उपन्यास, कहानी। तो देखिए ये है नाटक है। सबसे पहली बात ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे मिल गया। पर हमारे लिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि इसके राइटर कौन है। तो ऑप्शन ए कुबेरनाथ राय, ऑप्शन बी निर्मल वर्मा, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। देखिए सभी चर्चित कवि हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि चढ़े ना दूजा रंग नाटक किसका है। देखिए ये चढ़े ना दूजा रंग नाटक जो है, सीधी सीधी आते हैं पॉइंट पे, तो है अमृतलाल नागर जी का। ये बहुत ही प्रख्यात कवि हैं। इन्होंने तुलसीदास के ऊपर और सूरदास के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। तो चढ़े ना दूजा रंग इन्हीं का है। और इन्हीं का है क्या? खंजर नयन, है ना। अमृतलाल नागर जी का ये है ना। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है पढ़ते हैं इसके लिए। खंजर नयन उपन्यास किसका है? खंजर नयन सबसे पहली बात क्या है? उपन्यास है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आता है कि खंजर नयन कौन सी विधा है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, एकांकी है, तो ये क्या है? उपन्यास है। पर हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इसके लेखक कौन है, ठीक है, किसके? खंजर नयन के। ऑप्शन ए कुबेरनाथ राय, ऑप्शन बी निर्मल वर्मा, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। तो देखिए विद्यानिवास मिश्र बहुत ही प्रख्यात है, बिल्कुल सही। बट ऑप्शन डी अमृतलाल नागर ये भी अच्छे कवि हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। तो इनका है खंजर नयन, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। खंजर नयन इन्होंने किसके ऊपर लिखा था? ये इन्होंने लिखा था सूरदास जी के ऊपर, ठीक है, उपन्यास। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
आइए पढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? हंसा जाई अकेला। मैंने आपसे कहा था बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे बोलचाल की भाषा वाले और मिलते जुलते। तो हंसा जाई अकेला क्या है? सबसे पहली बात एक कहानी है, ठीक है। किसकी है, कौन इसके लेखक है, वो यहाँ पे हमें ढूंढना है। ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी शेखर जोशी, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी मार्कंडे। बिल्कुल सही, इसके है मार्कंडे, हंसा जाई अकेला। इन्हीं की और भी कहानी संग्रह है। क्या है? एक महुए का पेड़, सेमल का फूल, भूदान, पान फूल, ये सब इनकी ही कहानी है बोलचाल की भाषा वाली। हंसा जाई अकेला और महुए का पेड़ एकदम चलती फिरती बोली की भाषाएं हैं। और हंसा जाई अकेला तो बहुत ही अच्छा है, तो इसके लिए आप भूलें नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। आइए पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा था ना कि हम चलती फिरती भाषाओं पे बनी हुई रचनाएं हैं बोलचाल पे, उस तरह के क्वेश्चन करा रहे हैं और अक्सर वहां से पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या है? पढ़ते हैं इसके लिए। महुए का पेड़, महुए का पेड़, कहानी के लेखक कौन है? सबसे पहली बात ये क्या है? कहानी है, ठीक है। नाटक नहीं है, निबंध नहीं है, कहानी है। आप इसको ध्यान रखें, क्वेश्चन आता है कि महुए के पेड़ क्या है? नाटक है, निबंध है, कहानी है, तो ये कहानी है, ठीक है। पर इसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी शेखर जोशी, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी मार्कंडे। तो देखिए महुआ के पेड़ के जो लेखक हैं वो हमारे मार्कंडे हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नी का बहुत ही प्रख्यात है बोलचाली भाषा में एक और है, वो है हंसा जाई अकेला। वो भी किसका है? मार्कंडे जी का ही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, करते अपने क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ते हैं इसके लिए। क्या है? जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक, ठीक है। कहानी के लेखक कौन है? क्या है ये? जिंदगी और जोंक एक कहानी है, ठीक है। निबंध है, एकांकी है, उपन्यास है, एक कहानी। इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो क्या है जिंदगी और जोंक? ये एक कहानी है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए शेखर जोशी, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी मार्कंडे। आप सोचेंगे अलग से डाला है, हो सकता है यही होगा। बिल्कुल सही है, यही है, क्योंकि रह गया था भाई मिस्टेक, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसके है अमरकांत, जिंदगी और जोंक, ठीक है। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। हालांकि ई किसी में नहीं होता, डी तक होते हैं, ठीक है। ये हमारी मिस्टेक थी और कुछ नहीं। देखिए अभी क्वेश्चन क्या था? जिंदगी और जोंक, ठीक है। उसी से मिलता जुलता मैंने क्वेश्चन यहाँ पर और लिया है, और ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आ जाते हैं उलझाने के लिए। हम वापी एग्जाम में जल्दीबाजी में भूल जाते हैं फिर कि नहीं ये तो बिल्कुल सही है, बट इसी तरह से उलझाने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिंदगी एक जोंक। क्या था? जिंदगी एक जोंक, अभी क्वेश्चन था। पर अभी ये देखिए क्वेश्चन क्या है। ये है एक और जिंदगी, एक और जिंदगी। वो क्या था? जिंदगी और जोंक, और ये है एक और जिंदगी। उल्टा है, ठीक है, पर मिलता जुलता है। तो ये किसका? ये ढूंढते हैं यहाँ पे 4 विकल्प इनमें से एक है। तो ये है पढ़ते क्वेश्चन के लिए। क्या है? एक और जिंदगी। अभी मैंने क्या किया था? हमने क्वेश्चन नंबर 7 में जिंदगी और जोंक, ठीक है। वो किसका था? अमरकांत जी का था। अभी है एक और जिंदगी। तो ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी शेखर जोशी, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी मार्कंडे। नहीं मार्कंडे है, ना ही विष्णु प्रभाकर, ना ही शेखर जोशी, यहाँ पे है मोहन राकेश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? धरती अब भी घूम रही है, धरती अब भी घूम रही है। क्या है? सबसे पहली बात एक कहानी है, ठीक है। पर ये किसकी है? ये हमारे लिए यहाँ पे देखना है कि ये जो कहानी है ये किसकी है, इसके रचनाकार कौन है? धरती अब भी घूम रही है। ऑप्शन ए मार्कंडे, ऑप्शन बी शेखर जोशी, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी मोहन राकेश। देखिए मोहन राकेश की तो नहीं है, ठीक है। मार्कंडे जी की भी नहीं है। इनका महुआ का पेड़ हंसा जाई अकेला, ठीक है। तो ये है हमारे विष्णु प्रभाकर जी की धरती अब भी घूम रही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छे राइटर हैं ये भी। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बोलचाल की भाषा वाले, ठीक है। आइए करते क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ते हैं इसके लिए। क्या है? शहर में घूमता आईना। अभी क्वेश्चन क्या था?
धरती अब भी घूम रही है। अब क्वेश्चन क्या है कि शहर में घूमता आईना, क्या है ये? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। इसके लेखक कौन है ये हमारे इसमें देखना है। ऑप्शन ए उपेंद्र अस, ऑप्शन बी शेखर जोशी, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी मोहन राकेश। देखिए मोहन राकेश जी नहीं है, ना ही विष्णु प्रभाकर है। विष्णु प्रभाकर का क्या था? धरती अब भी घूम रही है। ठीक है, इनका ये था। शरद जोशी भी नहीं है, तो हमारे बच्चे को उपेंद्र नाथ अस्क, बहुत ही अच्छे राइटर हैं। उपेंद्र नाथ अस्क है, शहर में घूमता आईना। ठीक है, ये हमारी वीडियो हो गई। अगर आपके लिए अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।